प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से आप सभी को जय मसीह की। आज परमेश्वर पिता अपने वचनों के द्वारा आप सबको बहुत आयत से आशीष को दे। पिता परमेश्वर आज अपने वचनों के द्वारा आपसे बोले और बातचीत करें। आज हम परमेश्वर के वचन से जिस बात को देखेंगे वो है परिवार में कई प्रकार के लड़ाई और झगड़े हो रहे हैं, और उसमें एक वजह ये भी है कि मुझे मेरे परिवार से बड़ा अपमानित होकर निकलना पड़ा। मेरे परिवार में मुझको कोई अच्छा हिस्सा, कोई मेरा अच्छा भाग मुझको नहीं मिला। मेरे बड़े भाई ने सारी जमीन को हड़प लिया, सारे माता पिता की धन संपत्ति, घर को हड़प लिया और मुझको बेघर होना पड़ा। कुछ कहते मेरे परिवार के मेरे भाइयों ने, मेरी बहनों ने मेरे साथ ऐसा किया। ऐसे बहुत सारी लड़ाई और झगड़े हो सकते हैं, आपके जीवन में भी है। परंतु मैं आज परमेश्वर के वचन से कुछ बातों को बताना चाहूंगी जो निश्चय करके आपके जीवन में आशीषों को लेकर आएगा। भजन का दाऊद भजन संहिता 16 और उसके 2 में और 4 और 5 में इस प्रकार से लिखा हुआ है, मैंने परमेश्वर से कहा तू मेरा प्रभु है, तेरे सिवा मेरी भलाई कहीं नहीं। फिर वो कहता है यहोवा मेरा भाग है, मेरे कटोरे का हिस्सा, मेरे भाग को तो स्थिर रखता है। मेरे लिए माप की डोरी मनभावने स्थान में पड़ी है, मेरा भाग मनभावना है। दाऊद बोलता है मेरा भाग तो मनभावना, क्योंकि मेरा भाग तो यहोवा है, मेरा भाग तो यहोवा परमेश्वर है। भजन संहिता 119 उसका 57 में भी कहता है यहोवा मेरा भाग है। भजन संहिता 33 में भी लिखा है कि यहोवा हमारा भाग है। और आपके जीवन का भाग कौन है? आज आप अपने जीवन से जांचिए। अगर आपके जीवन का भाग आपके परिवार, आपके पुरखौती की संपत्ति है तो आप इसलिए दुखी हो रहे हैं, लेकिन जब आप परमेश्वर आपका भाग होगा तो आप कभी भी दुखी नहीं होंगे। और इसलिए भजन का दाऊद कहता है यहोवा मेरा भाग है, मेरे कटोरे का हिस्सा है, मेरे भाग को तू स्थिर रखता है। मेरे लिए माप की डोरी मन भावने स्थान में पड़ी है और मेरा भाग तो मन भावना है, बोल रहा है। क्योंकि यहोवा जब आपका भाग होगा तो आपका भाग मन भावना ही होगा, दुखी वाला नहीं होगा, निराश वाला नहीं होगा, हताश वाला नहीं होगा। क्योंकि परमेश्वर जहां कुछ नहीं वहां सब कुछ हमारे लिए करने के लिए सामर्थ्य है। तो परमेश्वर हमारा भाग होना चाहिए। कई बार हम धन संपत्ति को अपने भाग में करने के लिए लड़ाई और झगड़े करते हैं। हम बहुत तरह से अपने जीवन में अशांति से होकर चलते हैं, हम बहुत निराशाओं से होकर चलते हैं, बहुत चिंताओं से होकर चलते हैं। लेकिन जब परमेश्वर आपका भाग होगा, आपका भाग मनभावना होगा। और इसलिए आज हम परमेश्वर के वचन से कुछ ऐसे परिवार के बारे में सीखेंगे जो परमेश्वर का परिवार है। और इस प्रकार से भजन संहिता 37 में इस प्रकार 33 के 12 में इस प्रकार से लिखा है, क्या ही धन्य वो जाति जिसका परमेश्वर यहोवा है और वह समाज जिसको उसने अपना निज भाग होने के लिए चुन लिया। परमेश्वर ने इज़राइल को अपना निज भाग होने के लिए चुन लिया। और परमेश्वर जब भूमि के बंटवारे के बारे में कहता है तो हर गोत्र के लोगों को भूमि मिलता है, परंतु एक ऐसा गोत्र रहता है जिसको कोई भूमि नहीं मिलती है, कोई जगह नहीं मिलता है, बस एक नगर मिलता है उसको रहने के लिए और पशुओं को पालने के लिए, धन संपत्ति को देने के लिए। लेकिन इनको परमेश्वर कहता है इस प्रकार से, जब हम गिनती 18 के 20 को जब पढ़ते हैं तब लिखा यहोवा ने हारून से कहा इजरायली देश में तेरा कोई भाग नहीं होगा। परमेश्वर हम आपकी सेवा करते हैं। हारून कह सकता था प्रभु हम लेवी हैं, हम याजक हैं, हम आपकी सेवा करते हैं, लेकिन आप कहते हैं कि इजरायलियों के बीच में तेरा कोई भाग नहीं होगा। और परमेश्वर कह रहा है तेरा कोई भाग नहीं होगा और ना उनके बीच में तेरा कोई अंश होगा। वो तो कोई अंश भी नहीं होगा तेरा, वो तो कोई भूमि, कोई चीज तुमको वहां से नहीं मिलने वाली। परमेश्वर कहता है उनके बीच में तेरा भाग और तेरा अंश मैं ही हूं, बोल रहा परमेश्वर, मैं ही तुम्हारा सब कुछ हूं। और यही तो दाऊद बोल रहा है यहोवा मेरा भाग है। और जब परमेश्वर उनके लिए जब बोलता है कि मैं तुम्हारा भाग हूं, तो परमेश्वर इस प्रकार से कहता है और आप तुझको बोलता है उसमें से उठाई हुई भेंटों को, परमेश्वर बोल रहा है जो भेंट मेरे लिए आएगी वो भेंट तेरी होगी, बोल रहा है। हारून से कह रहा है और इस प्रकार से करता अतः इसराइलियों के पवित्र की हुई वस्तुओं जितनी भी है उन्हें मैं तेरे अभिषेक वाला भाग ठहरा कर बोलता तुझे और तेरे पुत्रों को देता हूं। परमेश्वर बोला जब तुम्हारा भाग होगा तो वो अभिषेक वाला भाग होगा, जो पवित्र भाग होगा वो तुम्हारा भाग होगा। परमेश्वर बोलता मैं तुम्हारा अंश हूं, मैं ही तुम्हारा भाग हूं। तो आपका भाग मनभावना है अगर आप परमेश्वर के लोग हैं। परमेश्वर आपका निज धन है, परमेश्वर कहता है। और परमेश्वर बोलता मैं तुमको सबसे उत्तम दूंगा और जो सबसे पवित्र और अभिषेक वाला भाग है वो तुम्हारा होगा, परमेश्वर कहता है। और इसलिए तो जब परमेश्वर के वचन में हम देखते हैं तो परमेश्वर का वचन इस प्रकार से इब्रानी में इस प्रकार से लिखा हुआ है
जो यीशु मसीह के बारे में लिखा हुआ है, और लिखा है कि जब याजक का पद बदला तो व्यवस्था का बदल जाना भी आवश्यक है। और याजक का पद कैसे बदला? लेवियों को याजक का पद दिया गया था। और यहाँ लिखा है, और वह मिल्किसिदक सालेम का राजा और परम प्रधान परमेश्वर का याजक सर्वदा का याजक बना। यानी कि जिसकी ना माता का, ना पिता का, ना वंशावली का, जिनके ना आदि का, ना उसके जीवन का अंत, बोलता है ना जीवन का अंत है, परंतु परमेश्वर के पुत्र स्वरूप ठहर कर सदा के लिए वो याजक बना। ये मिल्किसिदक। और मिल्किसिदक के नाम का अर्थ था कि वो धर्म का राजा, अर्थात फिर सालेम अर्थात शांति का राजा, और जिसके बारे में ना पिता, ना माता, ना वंशावली, जिनके दिनों का ना आदि और ना जीवन का अंत है, बोलता है वो परमेश्वर के स्वरूप ठहर कर, बोलता है वह सदा के लिए याजक बना। फिर परमेश्वर का वचन कहता है, अब इस बात पर ध्यान करो, बोल रहा है, अब इस बात पर तुम अपने ध्यान को दो, वह कैसा महान था होगा। मान लो वो मिल्किसिदक कैसा महान था होगा, जो धर्म का राजा था, जो शांति का राजा था, जिसके बारे में लिखा है उसके नाम का ही अर्थ था। और मान लो वो कैसा राजा था जिसको अब्राहम ने दशवांश दिया। और लिखा है, अब इस पर ध्यान करो कि वह कैसा महान था जिसको कुलपति अब्राहम ने लूट के अच्छे से अच्छे माल का दशवांश दिया। और उसी रीति से यीशु मसीह भी उस लेवी वंश से नहीं आकर के वो सदा का हमारे लिए याजक बन गया। और लिखा है कि यह हमारा दावा और भी स्पष्टता से प्रकट हो जाता है जब मिल्किसिदक के समान एक और याजक उत्पन्न हो जाता है, यानी यीशु मसीह। और लिखा हुआ है, क्योंकि उसके विषय में यह गवाही दी गई कि तुम मिल्किसिदक की रीति पर युगान युग का याजक है, बुरा, और वो हमारा याजक बनकर आया और हमें उन याजकों के वंश में हमको शामिल किया। इसलिए हमारा परमेश्वर हमारा भाग है, वो हमारा अंश है। और इसलिए कहता है, उनके 20 तेरा भाग और तेरा अंश में हूं। और परमेश्वर कहता है, अभिषेक वाला भाग तुम्हारा है। परमेश्वर कहता है, पवित्र की हुई वस्तुओं का भाग तुम्हारा है। और परमेश्वर ने ऐसी आशीष इजरायलियों में लेवी गोत्र को दी। और आज यीशु मसीह के द्वारा हमारे जीवन में परमेश्वर कहता है, तुम्हारा भाग मैं हूं। और जब परमेश्वर हमारा भाग होगा, परमेश्वर अपने वचन में इस प्रकार से यशायाह में लिखता है, जो हमको मिलता है 54 में। और जब हम इसको पढ़ते हैं तो इस प्रकार से परमेश्वर का वचन कहता है, माफ कीजिए 61 में, यशायाह 61 में और उसके 6 में लिखा हुआ है, तब तुम यहोवा के याजक कहलाओगे, वे तुमको हमारे परमेश्वर के सेवक कहेंगे। और तुम जाति जाति की धन संपत्ति खाओगे और उसके वैभव की वस्तु पाकर तुम बड़ाई करोगे, तुम्हारी नाम धराई के बदले। परमेश्वर बोल रहा है, तुम्हारी नाम धराई के बदले। हो सकता है आपको नाम धराई से होकर गुजरना पड़ा प्रभु यीशु को स्वीकार करने के द्वारा। आज जब यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता करके स्वीकार के, आपको आपके घर से निकाल दिया गया, आपको आपकी संपत्ति से बेदखल कर दिया, आपको नाम धराई करके निकाल दिया, आपको अनादर करके निकाल दिया गया। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, तुम्हारी नाम धराई के बदले, परमेश्वर का वचन कहता है, दुना भाग तुमको मिलेगा। अनादर के बदले तुम अपने भाग्य के कारण जो परमेश्वर आपको देगा, तुम जयकार करोगे। परमेश्वर कहता है, परमेश्वर आपका भाग है, परमेश्वर आपका अंश है। बोलता है, तुम्हारा अंश, तुम्हारा निज अंश, तुम्हारा भाग मैं ही हूं, परमेश्वर बोलता है। और जब आप परमेश्वर के, उसके बेटे यीशु मसीह को आप स्वीकार के, आप भी चुना हुआ राजवंश के लोग हैं, आप भी याजकों का समाज है, परमेश्वर कहता है। और जब तुम परमेश्वर के याजक हो, बोलता है परमेश्वर का वचन कहता है, तुमको हमारे परमेश्वर का सेवक कहेंगे। तुम जाति जाति की धन संपत्ति को, बोलता है, तुम खाओगे और वैभव की वस्तुएं पाकर तुम क्या करोगे, बड़ाई करोगे। तुम्हारे नाम धराई के बदले, बोलते हैं, तुमको दुना भाग मिलेगा। अनादर के बदले तुम अपने दुने भाग के, बोलता है, अधिकारी होगे। और कहता है, तुम जय जयकार करोगे, बोलता है, तुम जय जयकार करोगे और सदा आनंदित रहोगे। परमेश्वर कहता है, तुमको और लोगों की तरह जिनको भाग मिला तो तुमको चिंता करने की जरूरत नहीं। परमेश्वर आपका पूर्ति करता होगा, परमेश्वर आपका चरवा होगा। लिखा है, परदेसी आ करके खड़े होंगे, तुम्हारी भेड़ बकरियों को चराएंगे। परमेश्वर कहता है, विदेशी लोग तुम्हारे हल चलाने वाले और दाख के माली होंगे। परमेश्वर कहता है, ये आपका भाग है। और दाऊद कहता है, यहोवा मेरा भाग है, वो मेरे कटोरे का हिस्सा है, मेरा भाग मन भावना है, वो कहता है। और ये आपका भाग है मेरे प्रियो। जब परमेश्वर आपका भाग है, जब आपने यीशु मसीह को स्वीकार किया, परमेश्वर का वचन कहता है, ये आपका भाग है। और उसी प्रकार से जब हम यशायाह 54 को पढ़ते तो इस प्रकार से लिखा हुआ है, तेरे सब लड़के यहोवा के सिखलाए हुए होंगे।
और लिखा है तुझको बड़ी शांति होगी। ये आपका भाग है मेरे प्रियो। परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाएंगे उनमें से कोई सफल नहीं होगा, और जितने लोग तेरे विरोध में मुद्दई होकर तुझ पर नालिश करेंगे उन सबों से तू जीत जाएगा। ये आपका भाग है। लिखा यहोवा के दासों का, यहोवा के याजकों का यही भाग है, और मेरे कारण तुम धर्मी ठहरोगे, और यहोवा की यही वाणी है। परमेश्वर आपसे कह रहा है, परमेश्वर पिता आपका भाग है। परमेश्वर ने आपको अपना निज धन बना लिया। परमेश्वर यहोवा आपका भाग है। परमेश्वर का वचन कहता है, मैं ही तेरा अंश हूं। बोलता है तेरा अंश मैं ही हूं, परमेश्वर कहता है। और परमेश्वर कहता है कि मैं आप तुझको उठाई हुई भेंट को सौंप दूंगा, अर्थात इज़राइल के पवित्र की हुई वस्तुओं को। बोलता है जितनी हो उन्हें मैं तेरे अभिषेक वाला भाग ठहराकर तुझे और तेरे पुत्रों को दे दूंगा। परमेश्वर बोलता अभिषेक वाला भाग ठहराकर तुझे और तेरे पुत्रों को मैं दे दूंगा। परमेश्वर ये अभिषेक आपका है, ना सिर्फ आपका है परंतु आपके वंशों का, आपके पीढ़ी दर पीढ़ी का है। और आप यीशु मसीह जो मिल्कीसेदेक की रीति पर सदा का याजक बना, और उसने आपको भी एक चुना हुआ वंश और लिखा याजकों का समाज बना दिया। और जब हम लोग पहला पत्रस को पढ़ते हैं तो इस प्रकार से 2 अध्याय उसका 5 में लिखा, तुम आप जीवते पत्थरों के समान आत्मिक घर बनते जाते हो, जिससे याजकों का पवित्र समाज बनकर ऐसे आत्मिक बलिदान को चढ़ाओ जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को ग्रहण योग्य हो। परमेश्वर का वचन आज आपसे कह रहा है, तुम भी आप जीवते पत्थरों के समान बोल रहा है, ऐसे पत्थरों के समान जो आत्मिक घर तुम बनते जाते हो। लिखा है जिसमें याजकों का पवित्र समाज बनकर ऐसे आत्मिक बलिदान को चढ़ाओ। परमेश्वर कहता है तुम आत्मिक बलिदान को चढ़ाओ। परमेश्वर कहता है तुम स्तुति रूपी बलिदान को चढ़ाओ, तुम धन्यवाद का बलिदान को चढ़ाओ, तुम अपने जीवन से गवाही का जीवन को जियो। और परमेश्वर कहता है ताकि बुरा है ऐसे आत्मिक बलिदान को चढ़ाओ जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को ग्रहण योग्य हो। और परमेश्वर का वचन कहता है पर तुम एक चुना हुआ वंश, बोलता है राज पदधारी, याजकों का समाज और पवित्र लोग, और परमेश्वर की निज प्रजा हो, निज भाग हो। परमेश्वर कहता है इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपने अद्भुत ज्योति में बुलाया, तुम उसके गुण को अब क्या करो, प्रकट करो। तुम एक जीवते पत्थर के समान आत्मिक घर जो तुम बनते जाते हो अपने जीवन से, बोल रहा है तुम परमेश्वर को ऐसे बलिदान को चढ़ाओ अपने जीवन से जो परमेश्वर को ग्रहण योग्य हो, जो परमेश्वर को भाए, ऐसा जीवन को तुम जियो। और परमेश्वर इसलिए कहता है तुम अपने गुण को तुम प्रकट करो, क्योंकि परमेश्वर आपका भाग है, परमेश्वर आपके कटोरे का हिस्सा है। परमेश्वर कहता है, उसका वचन इस प्रकार से कहता है, जिस मेरा भाग, दाऊद बोलता है मन भावना है, आपका भाग मन भावना है, आपको अभिषेक। परमेश्वर कहता है तुम्हें अभिषेक वाला भाग ठहराया कर। परमेश्वर आपको अभिषेक वाला भाग दिया है, परमेश्वर आपको पवित्र किया हुआ भाग दिया है। और बोलता है मेरा भाग तो मन भावना है। आपके जीवन में चाहे दुर्भाग्य भी हो परंतु सौभाग्य होगा, क्योंकि परमेश्वर आपका भाग है, परमेश्वर आपके हिस्सा है, परमेश्वर आपके भाग है, आपका हिस्सा, आपके कटोरे का हिस्सा है। मेरे प्रियो, मैं एक बात को बताना चाहती हूँ एस्तेर के जीवन से, मैं आपको बताना चाहती हूँ रूत के जीवन से। उनका जीवन ऐसा नहीं था, एस्तेर का जीवन, उसका जीवन भी अकेलेपन से होकर गुजर रहा था, लेकिन परमेश्वर ने उसको उठाकर खड़ा किया और रानी उसको बनाया। मेरे प्रियो, हम रूत के बारे में देखते हैं, रूत ने कहा कि इस प्रकार से हम देखते हैं, उसने कहा, नओमी से कहा, उसने कहा कि तेरे लोग मेरे लोग होंगे, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। उसका जीवन दुर्भाग्यपूर्ण था, लेकिन परमेश्वर ने उसके दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल दिया, क्योंकि उसने परमेश्वर को अपना भाग बना लिया। जब परमेश्वर आपके जीवन का भाग है, जब आपने उसके बेटे यीशु मसीह को स्वीकार किया, आपका दुर्भाग्य भी सौभाग्य में बदल जाएगा। और इसलिए कहता है मैं तुम्हारे दुख को आनंद में बदल दूंगा। यीशु कहता है मैं तुम्हारे आंसुओं को पोंछ दूंगा। हो सकता है आपको अनादर सहना पड़ा, हो सकता है आपको दुर्भाग्य से होकर गुजरना पड़ा, हो सकता है आपकी नाम धराई हो गई, परंतु परमेश्वर का वचन कहता है मैं तुम्हारी नाम धराई की संति तुमको दुना भाग दूंगा। अनादर की संति तुम अपने भाग के कारण तुम क्या करोगे, जय जयकार करोगे। आपको अच्छा हुआ मुझे वो चीज नहीं मिला, अच्छा हुआ मेरे जीवन में बातें नहीं आई, क्योंकि अगर वो बातें आ जाती तो मैं परमेश्वर से दूर हो जाता। आप एक दिन कहेंगे कि परमेश्वर मेरा भाग है, मैं कितना हर्षित और आनंदित हूं। आप कहेंगे दाऊद की तरह
मेरा भाग तो बड़ा मन भावना है। सचमुच परमेश्वर मेरा भाग है। आपके जीवन में बहुत सारी आंधी और तूफान संसार के लिए चलती होगी, लोगों के लिए चलते होगा, लोग चिंता करते होंगे, लेकिन आप आनंदित रहेंगे। आपके जीवन में हर्ष बना रहेगा, आपके जीवन में आनंद बना रहेगा, क्योंकि परमेश्वर जब आपका भाग होगा, परमेश्वर की शांति आपके अंदर होगी, परमेश्वर का आनंद आपके अंदर होगा, परमेश्वर का जय का आत्मा आपके अंदर होगा, और परमेश्वर आपके जीवन में अभिषेक वाला भाग को ठहराएगा। परमेश्वर आपको उत्तम से उत्तम परमेश्वर भाग को देगा। परमेश्वर ने लेवियों को ऐसा भाग नहीं दिया था, परमेश्वर ने उसको सबसे बेस्ट भाग दिया था। उसको भूमि नहीं मिली थी, लेकिन परमेश्वर ने उनको सबसे बीच स्थान में रखा था, अपने मंदिर की सेवा करने के लिए रखा। आज परमेश्वर ने आपको याजक बनाया ताकि आप अपने जीवन से बलिदान को चढ़ाएं, परमेश्वर की महिमा को करें। जब आप ऐसा करेंगे, परमेश्वर आपको उत्तम से उत्तम चराइयों को देगा, परमेश्वर उत्तम से उत्तम भेंटों को आपको देगा, और आप अपने बोलते कि अपने भाग के कारण परमेश्वर की जय जयकार करेंगे। आप इसलिए कहता है कि तुम्हारे अनादर बोलता है, तुम्हारे अनादर को बोलता है के कारण भी तुम बोलता है, तुम्हारे अनादर को बोलता है के कारण भी परमेश्वर कहता है तुम अपने भाग के कारण क्या करोगे, जय जयकार करोगे। और लिखा है तुम अपने देश में जिस जगह तुम रहते तुम दूने भाग के अधिकारी होगे। ये परमेश्वर का वादा है। जब आपके जीवन में यहोवा परमेश्वर आपका भाग होगा, वही तो आपके कटोरे का हिस्सा है। इसलिए दाऊद तो इस प्रकार से कहता है, मैंने परमेश्वर से कहा तू ही मेरा प्रभु है। रुत ने कहा तू ही मेरा परमेश्वर है, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर है, और तेरे सिवा मेरी भलाई कहीं नहीं। वो दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति से होकर आ रही थी, पति मर गया था, परिवार नहीं था, उसके पास कुछ नहीं था, और जिस देश में आ रही थी, जिन लोगों को नहीं जानती थे, एक अनजाने अनिश्चित भविष्य को लेकर आई, परंतु परमेश्वर को चुनने के कारण, परमेश्वर उसका भाग बनने के कारण उसके जीवन में अद्भुत आशीष आई। आज मेरे प्रियो, आज आपने परमेश्वर का चुनाव किया, परमेश्वर ने आपको चुन लिया, और आपने परमेश्वर को भी चुन लिया, तो निश्चय करके परमेश्वर आज आपके जीवन में अद्भुत कार्य को करने जा रहा है, और आपके हृदय को हर्ष और आनंद से भरने जा रहा है। परमेश्वर कहता अभिषेक वाला भाग तुम्हारा है, पवित्र किया हुआ भाग तुम्हारा है, उत्तम से उत्तम भेंट जो मेरे लिए आती है वो तुम्हारी होगी, परमेश्वर ने कहा। और परमेश्वर अपने भाग को आपको दे दिया, परमेश्वर ने अपने हिस्से को, अपने अंश को, अपने बेटे यीशु मसीह को आपको दे दिया। आज उसके द्वारा परमेश्वर का वचन कहता है, जिसने अपने निज पुत्र को दे दिया वो उसके साथ तुमको और सब कुछ क्यों कर नहीं देगा, वो सब कुछ आपको देने के लिए तैयार है। क्या आप आज जानते हैं कि आपके भाग का कौन है? अगर आप संसार को के भाग और हिस्से के लिए लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं तो वो आपका भाग परमेश्वर नहीं हो सकता, लेकिन जब आप परमेश्वर का अपना भाग मानेंगे, परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कार्य करेगा। सो परमेश्वर पिता इन वचनों के द्वारा आप सबको बहुत ऐसे आशीष को दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते हैं जीवते सच्चे सामर्थ्य पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम से पिताजी हम आपके पास आते हैं। सचमुच परमेश्वर पिता प्रभु जी, आपके बेटे यीशु मसीह में प्रभु जी आपने हमें एक चुना हुआ परमेश्वर वंश प्रभु जी, राज्य पदधारी याजकों का समाज बनाया, और जिस प्रकार से अपने लेवियों से कहा परमेश्वर पिता मैं ही तुम्हारा अंश हूं, मैं ही तुम्हारा भाग ठहरूंगा, और जो कुछ मेरे लिए भी उत्तम भेंट चढ़ाई जाएगी वो तुम्हारी होगी। ऐ खुदा ऐसा करके प्रभु जी आपने याजकों को, अपने लोगों को ब्लेस किया प्रभु जी। आज खुदा ने आपके बच्चों के जीवन में अद्भुत आशीषों को आपने दिया है प्रभु। है खुदा परमेश्वर, कई बार लोग चिंतित होते मेरे परिवार में, हाँ पिता लोगों ने मुझसे घर से निकाल दिया, परंतु प्रभु आपके बेटे यीशु मसीह को स्वीकार करने के द्वारा आज आप इनका भाग है पिता, आप इनके कटोरे का हिस्सा है प्रभु जी, इनका भाग मन भावना है प्रभु। मैं इस बात की घोषणा करती हूँ यीशु के नाम से पिता, जितने लोग परमेश्वर अपने जीवन में प्रभु किसी भी बात की चिंता को लेकर पिता बैठे हैं खुदा, आज आपके वचन के अनुसार प्रभु मैं कहती हूँ प्रभु अपनी सारी चिंता को उस पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है पिता। अपनी शांति से उन्हें भर दे, क्योंकि यीशु मसीह आप शांति के राजकुमार हैं, वो धर्मी राजा है प्रभु जी, जो हर एक आधार्मिकता के और पाप के बोझ को और गुनाह के बोझ को उठाने के लिए आया। आज हर प्रकार का अंधकार का बंधन, पाप का बंधन, अशुद्धता के बंधन टूट जाए यीशु के नाम से, और खुदावन आपकी धार्मिकता में अपने जीवन को जीना प्रारंभ कर दे, क्योंकि मसीह यीशु हम आपकी धार्मिकता में पाए जाते हैं। मसीह यीशु आपने अपने लोगों को धर्मी बनाने के लिए हम सब के पाप और अपराध और गुनाहों को आपने उठा लिया। हम आपका धन्यवाद करते आज के दिन के लिए, आज के अद्भुत आशीषों के लिए, आज के जय और छुटकारे के लिए, आज की भलाइयों के लिए प्रभु, आज के दिन के आश्चर्य कर्मों के लिए। मेरे प्यारे यीशु प्रभु आप अद्भुत है, आपका वचन कहता है परमेश्वर आप अद्भुत युक्ति करने वाले पराक्रमी परमेश्वर है प्रभु, आप शांति के राजकुमार है प्रभु। अपने अद्भुत कार्य को इनके जीवन में आप प्रकट कर रहे पिता, आपका धन्यवाद।
आज के दिन जिन्हें एक चमत्कार की आवश्यकता है, कि अद्भुत कार्य की आवश्यकता है, यीशु के नाम से इनके जीवन पर होने पाए। ऐ खुदाबंद परमेश्वर, और वो पिता आपके कारण परमेश्वर आनंदित होने पाए। हम आपका धन्यवाद करते हैं, अपनी शांति अपने आनंद से अपने लोगों को परिपूर्ण करें। जय छुटकारा को हम यीशु के नाम से घोषित करते हैं, इनके जीवन में आपकी भलाई को ये देखे, आपके जय जयकार करने वाले बन सके। धन्यवाद देते हैं पिता, आपने प्रार्थना सुना है पिता। प्रार्थना आपके बेटे यीशु के नाम से मांगते हैं, दया सुने, अनुग्रह से ग्रहण कर लीजिए। आमीन। परमेश्वर पिता आप सबको बहुत ऐसी आशीष को दे। आमीन।